कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारियों ने साबित करके रखा है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, राजनीति हो या छात्र राजनीति हो। ऐसी ही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और वहां भी एक बिहारी की चर्चा हो रही है, और वो बिहारी लड़की छात्र संघ चुनाव में अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है। आयशा नाम है उसका, और वो राजधानी पटना की रहने वाली है, जो इस बार वहां पर एबीवीपी और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जो है वो चुनावी बिगुल फेंक चुकी है, और छात्रों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। उनके लोगों का ये कहना है कि आयशा संघर्षशील छात्रा है, और वो उस कॉलेज और उस विश्वविद्यालय को लेकर के जिस तरह से उसने संघर्ष किया है, उससे सब लोग वाकिफ, और उम्मीद है कि उन्हें लोग जिता करके रखेंगे। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पटना की चर्चा भी जोरों पर इसलिए है क्योंकि राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ की आयशा अहमद खान अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर एक तरह से लोगों से समर्थन मांगती नजर आ रही है। DUSU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव माना जाता है, इसलिए कि वहाँ लगभग 1.5 लाख छात्र जो हैं वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। आयशा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं, और वो अपने क्लास की टॉपर भी हैं, इसलिए उनको शायद मैदान में उतरना पड़ा, इसलिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो सामाजिक काम है, छात्रों के हित का जो मामला है उसको लेकर के संघर्ष करती रहती हैं। आयशा जब से दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ली तब से 4 वर्षीय FYUP कोर्स के खिलाफ प्रमुखता से आंदोलन में हिस्सा लिया। मिरांडा हाउस कॉलेज, जो कि एक महिला कॉलेज है जिसमें आयशा मौजूदा समय में पढ़ती हैं, उसमें एबीवीपी के 30 से 35 लोग अंदर जबरदस्ती गेट तोड़कर घुस गए, जिसमें पुरुष छात्रों को प्रवेश वर्जित है, यानी वहां नहीं जा सकते हैं महिला कॉलेज होने की वजह से। उसके बाद आयशा खान ने जोरदार इसका विरोध किया था, और पूरे मिरांडा हाउस और दिल्ली विश्वविद्यालय में आयशा ने अपनी पहचान कायम कर ली। तो कुल मिलाकर के आयशा खान जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ रही है, और वो आयशा की उम्मीदवार हैं। और कहा यह जा रहा है कि लोग इनकी तरफ ज़्यादा जो छात्र हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं वो लेकर के आते रहे हैं, और यही वजह है कि जो आयशा है पटना राजधानी की रहने वाली, वो इस वक्त छात्र राजनीति में दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना नाम कमा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कन्हैया कुमार ने JNU में छात्र संघ अध्यक्ष का जो चुनाव था वो बड़े फर्क से जीत लिया था, और पूरे भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जहां पर भी छात्र संघ चुनाव की व्यवस्था है, वहां जो बिहारी छात्र होते हैं वो अपना परचम लहराते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो लोगों के साथ जो समस्याएं हैं छात्रों की उसको लेकर के प्रशासन के सामने खुल करके बात करते हैं। और ऐसे ही कहानी जो है आयशा के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सियासी गलियों में आयशा का तस्करा हो रहा है, और वो भी इस नाम से हो रहा है कि वो आयशा की कैंडिडेट तो है ही, वो राजधानी पटना से संबंधित है, वो यहाँ से ताल्लुक रखती हैं, और उनके बारे में ये भी छात्र मानते हैं कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। छात्र के जो अधिकार हैं, उनके जो हित हैं कॉलेज में, चाहे वो सेशन का मामला हो, फीस वृद्धि का मामला हो, प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला हो, मूलभूत सुविधाएं हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के वो कैंपेन कर रही हैं, और बड़ा समर्थन मिल रहा है। क्लास में जाकर के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे मुलाकात कर रही है, और वो कह रही हैं हाथ जोड़ करके कि एक बार कम से कम आप हमें मौका दीजिए, आपकी जो उम्मीद और आशा, जो यकीन विश्वास है उस पर हम जरूर खड़े उतरेंगे। और जो एक छात्र संघ का नेता चुन करके आता है, जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है, छात्रों पर जो प्रशासन की तरफ से कभी कभी कार्रवाई की जाती है, उन कई सारे मुद्दों को मिला करके वो छात्रों के बीच जा रही हैं, और उनका कहना है कि वो जरूर कामयाब होंगी। छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के राजधानी पटना की एक लड़की का जो तस्करा है सियासत में, वो राजधानी दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में हो रहा है। अब तो देखना है कि उन्हें छात्रों का समर्थन मिलता है या नहीं। 22 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि किस बिहारी ने कहां परचम लहराया। और आयशा की जो स्थिति है वो लोग बताते हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कि काफ़ी मजबूत है।